नरेंद्र दाऊ बीजेपी का विरोध करते हैं बहुत ज़्यादा। बीएपी आपका खात है? हाँ, बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट आया कि पहले 2400 रुपये था, 1200 रुपये कर दिया। किसान ऐसी सरकार है ना ये? पहले 700 रुपये था, फिर 500 बढ़ाया, 1200 कर दिया, फिर 500 बढ़ाया, 1700 कर दिया, फिर 700 बढ़ाया, 2400 कर दिया, और फिर वो 1200 रुपये सब्सिडी बता के वो उद्योगपति को दे दी। तो किसान को क्या मिला? 1200 रुपये मिला। कहाँ? 1200 का तो था ही। सब्सिडी बढ़ाओगे और उसको दे दोगे उद्योगपति को, किसान को क्या फायदा हुआ बताओ? सरकार की जेब से पैसा आया और उद्योगपति की जेब में चला गया और फायदा किसान का हो गया। ये कौन सा इनका प्रोफेसर है, उसे भी बुला ले। हम आज किसान कह रहा है कि हमारा गन्ने का पेमेंट 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पे बकाया है। अरे हमारा वो कर्जा वापस कर दे। उस गरीब किसान का जो 975 रुपये गेहूं बिकना था एमएसपी पे, वो 1200, 1400, 1500, 1600 रुपये में बिका। उस किसान का 1888 में धान बिकना था, उस किसान का 800 रुपये में बिका। तो कितना गया? लेकिन सरकार तो कह रही मुट्ठी भर किसान छोड़ के बाकी सब खुश हैं। देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर हम किसान मुट्ठी भर हैं तो सरकार को मिर्ची क्यों लग रही है? क्यों बार बार टीवी पे आकर कह रहे हैं? बताओ। ये मुट्ठी भर नहीं है, ये सैलाब है, और इस सैलाब से ये सरकार डर रही है। देखिए, किसान के बक्कल तारने की चुनौती दी थी और किसान ने तुरंत स्वीकार करी, और तुरंत कल हमारे राकेश टिकैत जी लखनऊ गए। कहाँ बढ़ गए बक्कल उतारने वाले? कहाँ चले गए थे? लेकिन आप सब लोग होंगे 300 पार करने वाले। उत्तर प्रदेश में एक दावा और भी चल रहा है कि अब की बार कभी नहीं बीजेपी सरकार। ये नहीं सुनाई देता। ये जो किसान पड़ा है, मजदूर पड़ा है, वो स्टूडेंट लखनऊ में लाठियां खा रहा है, वो नहीं दिखाई देता तुम लोगों को। एक और दावा चल रहा है, बोलो। जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। बिल्कुल, जीतेगा विकास और जीतेगा यूपी, और हारेगा मोदी, हारेगा योगी। ये भी तो चल रहा है। एक और चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, हाँ। बीजेपी का विनाश, ये भी चल रहा है, ध्यान रखना। 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का पेमेंट है, जो 1 साल का बकाया है, उसे कौन देगा? अरे एक साथ नहीं, इस मोदी ने 2017 में मेरठ की रैली में खड़े होकर कहा था, देश का प्रधानमंत्री था उस समय, और प्रधानमंत्री की बात पे लोगों ने विश्वास किया था कि 14 दिन में किसानों के गन्ने का पेमेंट होगा, वरना ब्याज देंगे। अरे ब्याज छोड़, यहाँ तो मूलधन ही नहीं आ रहा। बता, किसी विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी सैलरी 2 महीने की बकाया है क्या? बताओ। जहाँ कल एक तरफ राकेश टिकैत जी आज तक के मंच पे थे, वहीं योगी जी भी कल मंच पे थे आज तक के। तो कल योगी जी ने सारे अच्छे काम गिना तो दिए थे आज तक के। हाँ, गिना दिए। उनके तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। तो अब पहले तो ये बताओ, पहले तुम पेट्रोल के रेट में खरीद के ला रहे थे अपनी स्कूटी का, और अब क्या भाव आ रहा? पहले ये बताओ, सरसों का तेल बेटे तुम तो घर में खाना बनाते हो, छोंके के लगाए के लिए तो लाते ही हो, पहले कितने का आ रहा था, अब कितने का आ रहा? उत्तर प्रदेश में युवाओं को नहीं देखा कि योगी सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करते हुए। कहाँ नहीं कर रहा? रोज लखनऊ में, आगरा में और इलाहाबाद में रोज लाठियां पिट रही हैं उन पर, रोज। और जा कर के देख लखनऊ के, जहां वो लखनऊ में आंदोलन स्थल है, मीडिया से खबर गायब है ना। तो मीडिया कैसे दिखाएगा? अरे मीडिया ने तो कल भी देखा कि उन्होंने हमें जाटों का आंदोलन बनाने की कोशिश की, लेकिन राकेश टिकैत है, वो किसानों के नेता हैं। वही पे हम खुश। क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है 5 किलो। कितना हो? 5 किलो? 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज में क्या करोगे? 3 किलो गेहूं, 2 किलो फ्री में कैसे खा लेगा? 5 किलो अनाज
दिन में 2 बार खाते? पहले पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खाना दिन में 2 बार खाते हैं या 3 बार? नहीं तो उनका अगर आपसे पूछता हूँ, जवाब आप 3 बार खाते 3 बार खाते हैं। देखो भाई, जब एक पत्रकार 3 बार खाता है तो एक मजदूर जो फावड़ा चलाता होगा, एक किसान जो फावड़ा चलाता होगा, तो उसको तो ज्यादा भूख लगती होगी। तो 3 ही बार उसका मान लीजिए, खुला चैलेंज है, 3 बार। और अगर 2 बार खाना खाएगा तो एक बार में 83 ग्राम पड़ता है, और 3 बार खाएगा तो 55 ग्राम 52 ग्राम पड़ता है। तो 52 ग्राम में किसका पेट भर जाता है, मुझे बता दें। खाने को जो गैस का सिलेंडर 350 का था, जिसे उज्ज्वला योजना का नाम देके लोगों को ठगा गया था, वे उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर दिए गए थे उनकी जांच करा ले, किसके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर है। हाँ, इस देश को गरीबी और भुखमरी के कगार पे खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनसंख्या है, 23 करोड़, जिसमें से 15 करोड़ अनाज की लाइन में लगा दी इन्होंने। और जो मोदी करता था, गुजरात मॉडल करता था, और 12-13 साल वहाँ का मुख्यमंत्री भी रहा, और 7 साल से देश का प्रधानमंत्री है। 7 करोड़ गुजरात की जनसंख्या है, 3.5 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा में है, जो अनाज की लाइन में लगी है। उत्तर प्रदेश में किसान कितने हैं? आपने तो जोड़ा दिया हैं? गरीबी रेखा ये। हाँ, किसान कितने हैं उत्तर प्रदेश 12 करोड़। में? आपके पास कितने किसान आए आपके समझ? देखिए, भारत की सेना में कितने जवान हैं? क्या सारे बॉर्डर पे हैं? बताओ, सारे बॉर्डर पे हैं? बाकी तो जिलों में जहाँ जहाँ इनकी यूनिट होंगी वहाँ होंगी। हैं? जितने की बॉर्डर पे जरूरत है सेना उतनी गई हुई है। तो जितने किसानों की यहाँ आंदोलन में जरूरत है उतने यहाँ हैं, बाकी गांव में। और उसका उदाहरण है कि 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं, 25 लाख किसान भी वही है। सरकार यही तो आरोप लगाती है, जो असली किसान वो खेत में है। सरकार यही तो कहती है। और सुन, अगर हम असली किसान नहीं हैं तो फिर 12 दौर की वार्ता विज्ञान भवन में इन फर्जियों से क्यों की भैया? क्यों की है, बताए? सरकार मतलब 2 तरह की बात कर रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ, जो आपने सवाल किया, क्योंकि सरकार तो हमें मिली नहीं भैया। 9 महीने से हम तो सरकार को ढूंढ रहे हैं, हमें तो मिली नहीं। आपने सवाल किया कि सरकार ऐसे कह रही है, हमने आपके माध्यम से सवाल का जवाब दे दिया। ये सवाल का जवाब सरकार तक पहुंचा देना। ये भी कहती है, मुट्ठी भर किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो फिर मुट्ठी भर किसानों से इतनी डरती क्यों है? सरकार कहाँ डरती है? आप धमकाते हो सरकार को। कहाँ? 4 लाख ट्रैक्टर। क्यों? सरकार तो ये कह रही है, हमें डरा रही है सरकार तो, कि अगर लखनऊ आओगे तो बक्कल तार देंगे। हमारा तो एक नेता कल गया था कि हम जाके देखें कि वो कौन सा जल्लाद आ गया लखनऊ में जो बक्कल तारता है। तो बोलते हो गांव में आके देख लो, तो सरकार ने भी बोल दिया। एक चीज बताओ, सरकार ने हमें बनाया या हमने सरकार को बनाया? आपने सरकार को बनाया। हमने सरकार को बनाया। अगर सही काम नहीं करेंगी तो हमें कहने का अधिकार है। बार कहते हैं इलाज करेंगे, इलाज करेंगे। तो इलाज करना और बक्कल तारना, हम अपना इलाज कराने आए हैं, हमारा इलाज संसद में होगा। इस इलाज का फायदा किसको होगा ये बताइए? किसको? पूरे देश को, पूरे देश को, उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश को। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा, योगी जी का इलाज करेंगे, हाँ, फायदा किसको? हमने योगी जी का थोड़ा ही किया, हमने किया 403 सांसदों का इलाज होगा, विधायकों का, उनका इलाज करेंगे। इलाज मतलब हराएंगे, हैं? हराएंगे। वो बाद में बताऊंगे। इलाज इलाज और क्या होता वैक्सीन है। इलाज क्या होता है? क्यों? हमारे पास वैक्सीन है। देखिए, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और मिर्गी का इलाज 3 साल में होता है, चाहे किसी डॉक्टर से जाकर पूछिए। और हमारा इलाज संसद में, और संसद का रास्ता रोक रखा। खुलवाओ, हम कह रहे खोल दो, आराम से खोल दो। आपने कहा कि 3 साल में इलाज होगा। हाँ, 3 साल में इलाज होगा तो कौन सी बीमारी खत्म होगी? मिर्गी के दौरे पड़ने बंद हो जाएंगे। फायदा किनका होगा इसके बाद? किसान का, मजदूर का, देश की जनता का। क्यों? कि पागल आदमी किसी का डड़ा मार दे, किसी के कपड़े फाड़ दे। अब ये क्यों नहीं कहते कि दूसरे पार्टी का फायदा होगा? क्या? जब बीजेपी हारेगी तभी तो दूसरे का फायदा होगा। अच्छा, बंगाल में हुआ। देखो, जब देश से में ये तीनों काले कानून खत्म होंगे तो किसान को, जो आम जनता को जो 100 रुपए किलो आटा मिलने वाला है, वो
उसी रेट में मिलेगा जो मिल रहा है। आप एक बात हमेशा कहते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हम हटेंगे नहीं। हाँ, तब आप हटेंगे जब बीजेपी चली जाएगी। कैसे किसने कहा कि तब हटेंगे जब बीजेपी चली जाएगी? हमने ये कहा कि तीनों काले कानून भारत सरकार वापस लेगी, और चाहे ये ले, चाहे आने वाली सरकार ले, चाहे उससे आगे आने वाली सरकार ले, भारत सरकार वापस लेगी, ये गारंटी है। 24 तक का इंतजार फिर किसने कहा 2024 का? हमेशा बोला गया है। हाँ, तो हम तो तैयारी है अभी 2024 तक के राशन की तैयारी करी है। अगर नहीं माने अगले आने वाली भी, तो फिर अगले राशन का तैयारी करेंगे। बोलने में कि हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे, अब बोलते उत्तर प्रदेश सरकार को हराएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हमारे 12,000 गन्ने के 12,000 करोड़ का बकाया उस पे है, उधार है। और भाई जिस पे उधार है, अगर इतना शर्मदार है, इतना वो है, नाक लंबी वाला है, तो भैया कर्जदार तो तेरे मोंडे पे आवेंगे, हमारा पैसा वापस कर दे। दूसरी आएगी वो देगी क्या? है दूसरी आ जाएगी इसके बाद वो देगी? क्यों तुझे पहले लगे हमने कौन सी सरकार बख्शी है? कौन सी बख्शी है? जौन सी आओगी? अरे कांग्रेस की सरकार, वीर बहादुर मुख्यमंत्री, ऐसे ही अड़ियल हुआ था जैसे ये योगी हो रहा। उसको सिसोली में, किसानों की राजधानी सिसोली, बुलाया और 12 के ऊपर बैठाया छत पे, दोपहरी गर्मी धूप, 40-45 का टेम्परेचर, ऊपर तंबू भी नहीं था, वहां बैठाया और करवे से उसे पानी पिया, कैसे पी, और 2 बूंद घेर के और रोक दिया, बोला थोड़ा सा और पिया दो, मगर बिजली भग गई। योगी है, जो आपकी बात सुनती थी कि बीजेपी सरकार ये लट बजाती है, ये योगी है। उतारती है। कल गया था बक्कल तारने, बक्कल उतरवाने गए थे किसान, इसको पानी कैसे कहाँ बढ़ गया? आपको पिला दिया? अरे कौन से मठ में बढ़ गया? कल बक्कल उतरवाने किसान गए थे, नहीं तो आप चैलेंज स्वीकार करके। आपको जरा भी भाव नहीं दिया है। तो अब कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं। तो इस सरकार को किसान ही कहाँ भाव दे रहा? ठोकर पर रखा है ऐसी किस सरकारों को किसान। देखिए वो योगी जी बोल रहे थे, फिर तुमने याद दिला दिया। योगी जी कह रहे हैं कि किसानों को पहले 25 रुपए डीजल खर्च करके बिजली बनानी पड़ती थी, मैंने सस्ती कर दी, 80 रुपए में बिजली कर दी। ये है इनका विकास। चला देना उस वीडियो को भी, पता चल जाएगा तुम्हें। विकास की तो गंगा बह रही है। हाँ, गंगा में तो ल्हासे बह रही हैं, वो विकास की गंगा। मोदी और योगी को मुबारक। विकास की गंगा तो अब के ये देश का नागरिक बहेगा, उत्तर प्रदेश का नागरिक बहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया था वो आपका।